मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 1। सूत उवाच इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपतत्। Suta Goswami said, being afraid because of having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir went to the scene of the massacre. There Bhishmadev was lying on a bed of arrows about to pass away. तो इस प्रकार से शोक करते हुए युधिष्ठिर महाराज बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पे इतने असंख्य लोग मारे गए थे, वहां जाते हैं जहाँ भीष्म पितामह भी पहाड़ों की सैया में लेटे हुए हैं, अपने अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहे हैं। तो इति भीता मतलब इस प्रकार से घबराए हुए, शोकाकुल, शोक में परिपूर्ण, डरे हुए। प्रजाद्रोहात, प्रजाद्रोहात मतलब प्रजा को के प्रति द्रोह करने के कारण, ऐसा उनको लग रहा है। ऋषि महाराज ऐसा सोच रहे हैं कि प्रजाद्रोहात इसलिए बोला जा रहा है कि वह ऐसा सोच रहे हैं कि प्रजा के प्रति मैंने अत्याचार किया, उनको वध कर दिया, मार दिया इतनी सारी प्रजा को। तो इस भावना से युधिष्ठिर महाराज जहाँ पे मैस्करे हुआ है उधर गए देखने के लिए। बीइंग अफ्लिक्टेड विद शोक लैमेंटेशन, युधिष्ठिर महाराज अ, इतने ज्यादा शोक में हैं कि उनसे रहा नहीं जा रहा है। दिस इज द पोजीशन कि वो खुद जा रहे हैं जहाँ पे मैस्करे हुआ है देखने के लिए कि यहाँ पे इतने करोड़ों लोगों को मैंने मार दिया। और जब वहां पे पहुंचे तो देखे कि भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। धर्म विविध सया भीतः इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविध सया ततो विनशनम, द प्लेस वेयर द फाइट वाज हेल्ड, प्रागात यत्र देवव्रता, जहाँ पे देवव्रत भीष्म पितामह को देवव्रत बोला गया, अपतत lay down for passing away, जहाँ पे बाणों की सैया में लेटे हुए। So in this ninth chapter, as it is willed by Lord Shri Krishna, Bhishma Dev will impart instructions to King Yudhishthir on the subject of occupational duties. 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण की इच्छा से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को तो
उनके राजा के क्या कर्तव्य होते हैं धर्म, विशेष रूप से राज धर्म, राजा के कर्तव्य के वर्णन करेंगे। और Bhishmadev will also offer his last prayer to the Lord on the verge of passing away from this mortal world, and thus become liberated from the bondage of further material engagements. बाणों की सैया में लेट के ही फॉर ऑलमोस्ट 56 डेज, ऐसा बताया जाता है कि 56 दिनों तक भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को धर्मोपदेश किए। और फाइनली भगवान कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। भगवान कृष्ण के अतीव सुंदर, अ, अत्यंत आकर्षक और सुंदर स्वरूप का दर्शन करके अपने चित्त को पूरी तरीके से फिर कृष्ण में लगा लेते हैं। वो प्रार्थनाएं भी आएंगी और उनको कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के शरीर त्याग करते हैं। ये हम लोग श्रवण करेंगे, स्पेशली इस अध्याय के टेक्स्ट 31 ऑनवर्ड, 31 नंबर श्लोक के आगे। The Bhishmadev was endowed with the power of leaving his mortal body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. भीष्म पितामह के पास ये शक्ति थी, पावर थी, कि अपनी इच्छा से कभी भी वो शरीर छोड़ सकते हैं। इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला। किसने दिया था वरदान? पिताजी ने दिया था। क्यों दिया था? त्याग कर दिया था, है ना। पिता के इच्छा को पूर्ति करने के लिए, सुख के लिए अपने भौतिक जो सुख है उसको सेक्रीफाइस कर दिया था पूरी तरीके से। और उन्होंने एक बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा ली थी, इसके लिए उनका नाम भीष्म हो गया। भीष्म ये नाम उनको मिला क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, बहुत भीषण प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा थी? हाँ, आजीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा, ये प्रतिज्ञा ली थी। सो एक क्षत्रिय हालांकि बहुत वो होते हैं, पावरफुल होते हैं। और क्षत्रिय जनरली अगर कोई संकल्प ले लेते हैं, सो उस संकल्प को पूरा करते हैं। ये बहुत ही डिवोट क्षत्रिय होते हैं, वो हार नहीं मानते। हाँ, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये भौतिक संसार के जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इसको त्याग कर पाना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े क्षत्रिय भी नहीं कर पाते हैं। ये भागवत में बताया गया है। मुचकुंद महाराज खुद बताते हैं कि पूरे पृथ्वी के राजा थे। भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते वक्त, जब भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना करते हुए बता रहे हैं कि बड़े बड़े राजा हाथी घोड़ा पाल की में चल के और पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और अपनी विजय पताका लहराते हैं। बड़े बड़े अन्य राजाओं को चुनौती देकर उनको डिफीट कर देते हैं। इस प्रकार से पूरे पृथ्वी में अपनी वीरता को स्थापित करने वाले राजा, जो इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं, इतने बहादुर होते हैं, अपने राजमहल के जब इनर चैम्बर्स में पहुंचते हैं घर के, तो वहां पे कुत्ते के जैसे हो जाते हैं। ऐसा भागवत में प्रार्थना में दिया हुआ है कि उनकी वीरता वहीं पे नष्ट हो जाती है अपनी क्वींस के सामने। दे सिंपली सरेंडर unto them, being afflicted by lusty desire. So it's not at all very easy thing to be able to completely abstain from sense gratification, especially the sex desire. But Bhishma Pitama, although living in royal palace, वहां पे रहते हुए भी उन्होंने इसको त्याग दिया, पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाए। वो जंगल में नहीं रह रहे थे आश्रम बनाकर, रॉयल पैलेस में रह रहे थे। इसलिए भीष्म बोला गया। इसलिए ही इज मोर ग्लोरियस देन दोज हु लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो जा करके, जो अकेले रह करके एकांत में अपने आप को सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचा लेते हैं, वो भी ग्लोरियस है। वो भी इतना आसान नहीं है, वो भी महान लोग हैं। लेकिन भीष्म पितामह की स्थिति और महान है। तो उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं आज आधुनिक समाज में प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए ऐसे अनेकों सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो आजीवन ये व्रत धारण कर लेते हैं कि नो सेक्स लाइफ,
ऑल्दो लिविंग इन बिग बिग सिटीज, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में चांसेस हैं फॉल डाउन होने का। हाँ। लेकिन प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, अ, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के कार्य को, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दे डू इट, वो करते हैं। केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में भ्रमण करके ऐसे ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ पे कोई कल्चर नहीं है। कितना रिस्क है इस सन्यासी के लिए। हाँ। कई बार तो ऐसे होता है, कोई महाराज है, सन्यासी है, लोग पता है कि वो सन्यासी है, उन्होंने आजीवन व्रत रखा है और एज भी हो चुका है, उनको भी आकर के कुछ माता जी लोग प्रपोज कर देते हैं, आई वांट टू मैरी यू। ऐसे प्रपोज कर, एक हुआ था एक बार, एक विदेश में एक महाराज लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर के बाद एक माता जी आके प्रपोज कर दी, वहां से भाग गए महाराज तुरंत। भारत में तो कम से कम ऐसा नहीं होता है। भारत में भी ब्रह्मचारी इसके लिए रिस्क रहता है, उनको कई बार पकड़ लेते हैं कुछ लोग, या वो भी फंस जाते हैं। आइदर वे, बट फॉर सन्यासी, इंडिया इज स्टिल बेटर प्लेस टू स्टे, बट फॉरेन में इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर भी आप सोचिए। हाँ। प्रभुपाद जी के महान महान सन्यासी हुए हैं जो काफी यंग एज में, जस्ट लाइक भीष्म, भीष्मदेव, व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, बहुत नौजवान थे, तभी उन्होंने ये व्रत ले लिया। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के ऐसे कुछ महान शिष्य हैं जिन्होंने काफी यंग एज में संन्यास लिया, और संन्यास लेके बस मायापुर वृंदावन धाम में जाकर के कुटिया बना के बस भजन नहीं किए, पूरे विश्व में भ्रमण किए। इतना रिस्क होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को अच्छे से पकड़ के रखे, इसलिए माया उनका कुछ नहीं कर पाई। तो आज भी ऐसे एग्जाम्पल है, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, ऐसे और अनेकों एग्जाम्पल, जो यंग एज में ही प्रभुपाद जी उनको संन्यास दे दिए, 19 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र में, और लाइफ लॉन्ग 50 साल, 55 साल, 60 साल कंटिन्यूअस संन्यास धर्म को मेंटेन करके रखे। तो ये आसान कार्य नहीं है। ये पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्पेशली इन दिस मोस्ट डिग्रेडेड एज ऑफ कली, बहुत ही डिग्रेडेड एज है कली, इसमें चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा के बल पे ही, जिनके अ, सर पे श्री चैतन्य महाप्रभु के हस्त कमल हैं, महाप्रभु के हस्त कमल हैं, वही इस व्रत को पालन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बृहद व्रता। बृहद व्रता, बृहद व्रता मतलब लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेसी। कौन पालन कर सकता है? जो चैतन्य महाप्रभु के हस्त कमलों की कृपा जिनके ऊपर है, वही कर सकता है, अदरवाइज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने कृपा को खींच लेंगे, हाथों को हटा दिए सिर से, तो विद इन अ मोमेंट वन में फॉल डाउन, किसी भी क्षण व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए कभी भी हमको अहंकार नहीं होना चाहिए, ओ आई एम एबल टू फॉलो, मैं कर पा रहा हूँ, नहीं, वी आर नॉट एबल टू फॉलो। चैतन्य महाप्रभु मर्सी इज इनेबलिंग अस, एम्पावरिंग अस टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। महाप्रभु की कृपा के बल पे ही हम फॉलो कर पा रहे हैं या कर सकते हैं आगे भी। अगर कृपा नहीं रहेगी, इमीडिएटली वन फॉल्स डाउन, तुरंत उसका पतन हो सकता है। महाप्रभु कृपा कब हटा देते हैं? महाप्रभु तो परम दयालु अवतार है, वो कृपा करने के लिए आए हैं, लेकिन कब कृपा हटा देते हैं? जब कोई या तो वैष्णव अपराध करता है, या इनसिंसियरिटी होती है। इनसिंसियरिटी मतलब although externally appearing as a sannyasi brahmachari, but internally contemplating on how to enjoy sex life. सो इस प्रकार से जो होता है वो चीटर कहलाता है, धोखेबाज कहलाता है। महाप्रभु उसको भी कृपा करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसको इस तरीके से कृपा करते हैं। सो वी शुड नॉट, वी शुड टाइटली होल्ड लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, देन इट इज पॉसिबल। एक साउथ इंडियन वैष्णव आचार्य हुए, सन्यासी, अपने से अभी तो नहीं रहे, अपने समय के बिगेस्ट सन्यासी माने जाते थे। 80 साल वो सन्यासी रहे श्री वैष्णव संप्रदाय में।
और 5 बार वो जो है, जो उनका मेन मठ है, उसके मठाधीश बने रहे। हर 16 साल में अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सन्यासी ही बन सकता है। तो 80 साल सन्यासी रहे, तो 5 बार उनका टर्न आया था। और बहुत ही पूजनीय है। उनका एज अब 95-96 ईयर्स हो गया। तो वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इस्कॉन के जो सन्यासी हैं, जो लाइफ लॉन्ग सन्यास धर्म को पालन कर पाए हैं, वो रियल सन्यासी हैं। क्यों? वो कारण बताते हैं। क्योंकि जो ये जो प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, ये हर जगह जाकर के, माया के किंगडम में जा जा करके प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में, बड़ी बड़ी सिटीज में, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मुंबई इत्यादि शहरों में, जहाँ पे माया का तीव्र प्रकोप है और माया में फंसने के पूर्ण रूप से जो है अवसर है, वहां पे रहते हुए भी ये कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान की विशेष कृपा के पात्र हैं वो। विशेष कृपा है, इसलिए कर पा रहे हैं, और इसलिए वो पूजनीय है। तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इतने महान सन्यासी शिव वैष्णव संप्रदाय में होकर के वो बोले कि हम तो मठ में रहते हैं इसलिए हम फॉलो कर पा रहे हैं। दैट इज हिज ह्यूमिलिटी ऑल्सो। बट द पॉइंट इज कि विदाउट द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति इस कलयुग में, ये पॉसिबल नहीं है कि वो 4 नियम भी स्ट्रिक्टली फॉलो कर सके। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो 4 नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई भी फॉलो करना चाहता है स्ट्रिक्टली फोर रिलेटिव प्रिंसिपल्स, और निरंतर कृष्ण भक्ति में बने रहना चाहता है, तो उसको प्रभुपाद जी के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण आश्रय लेना चाहिए। तब वो भीष्म पितामह की तरह भीष्म व्रत लेके रख सकता है। भीष्म व्रत है कि ये केवल ऐसा नहीं ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए बस है, ये भीष्म व्रत लेना। ये व्रत हर उस भक्त के लिए जरूरी है जो कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्ति करने की इच्छा रखता है उसको। और व्रत किसका लेना है? कि नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और भौतिक भोग नहीं। व्रत लेना है कि कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्ण का सेवा करेंगे, कृष्ण के भजन में करूंगा, कृष्ण के प्रति प्रीति विकसित करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा जो लेता है, संकल्प लेता है, सो वो विष्णुदेव की तरह अ, भीष्म बना रह सकता है चैतन्य महाप्रभु के पास। तो भीष्म देव वॉज endowed विद द पावर ऑफ लिविंग his material बॉडी। इसके कारण भीष्म पितामह के पास ये अपॉर्चुनिटी मिला, कभी भी वो शरीर छोड़ सकते हैं, और अंतिम समय में भगवान स्वयं आते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए। So this passing away of the great warrior attracted the attention of all the contemporary elites, and all of them assembled there to show their feelings of love, respect, and affection for the great soul। जिस प्रकार के इस महान योद्धा का जो जब अंतिम समय आया, तो भगवान ने ये सब अरेंजमेंट किया था, भगवान के लिए जीवन समर्पित किए। ही टुक सच ग्रेट वाव्स। एंड भगवान कितने महान भक्त थे, उनका इच्छा था भगवान के चेतना में वो शरीर छोड़े। तो भगवान के अरेंजमेंट से ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर महाराज कन्विंस नहीं हो रहे थे। फाइनली युधिष्ठिर महाराज पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, तो जहाँ राजा जाएंगे वहां पे प्रजा भी। तो कई महान महान लोग भी आ गए, कई महान ऋषि मुनि लोग भी एकत्रित हो गए, और सबके जो है अटेंशन, ध्यान को आकर्षित किए भीष्म पितामह। और स्वयं भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे, और सब उनके प्रति अपने प्रेम, आदर, सम्मान, स्नेह को व्यक्त करने के लिए उनके सामने एकत्रित हुए। और वो अ, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के शरीर का त्याग करते हैं। ये इस अध्याय में आगे चल के वर्णन किया जाएगा। सो तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्व स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासतो मातयस्तथा। At that time all his brothers followed him on beautiful chariots drawn by first class horses,
decorated with gold ornaments. With them were Vyas and rishis like Dhaumya, the learned priest of the Pandavas and others. तो जब युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं तो उनके साथ और कौन कौन है? उनके चारों भाई भी, बहुत ही सुंदर रथ, गोल्डन चैरियट, गोल्डन चैरियट डेकोरेटेड विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स से सुसज्जित रथ में सवार होकर के ये चारों भाई भी पहुंच गए कुरुक्षेत्र। और उनके साथ व्यासदेव और अन्य महान ऋषिगण जैसे धौम्य ऋषि इत्यादि। द लर्नेड प्रीस्ट ऑफ द पांडवस। धौम्य ऋषि कौन है? पांडवों के जो है प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं। उनको यानी रिचुअलिस्टिक जो फंक्शंस होते हैं वो कराते हैं। और अन्य ऋषि मुनि भी पहुंच गए। So for a description of Dhamya, see the purport to text 6 and 7 of this chapter. So धौम्य ऋषि के बारे में और डिटेल में इस अध्याय के 6 और 7 नंबर श्लोक में बताएंगे प्रभुपाल जी। तो भगवानपि विप्रऋषे रथेन स धनञ्जय सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकै। So O sage amongst the Brahmanas, Saunak, Sud Goswami Saunak ऋषि को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि Lord Krishna, Lord Shri Krishna, the personality of God, had also followed seated on a chariot with Arjuna. Thus King Yudhishthira appeared very aristocratic, like Kuvera, surrounded by his companions, the Kujakas. So भगवान कृष्ण भी, भगवान अपि, भगवान अपि ये सूचित करता है कि भगवान कृष्ण, कृष्ण भी जो कि भगवान है, भगवान होते हुए भी, भगवान होते हुए भी अपने भक्त, ये दोनों भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह, इनके ऊपर कृपा करने के लिए इनके प्रति भक्त वत्सलता, being very kind and affectionate to his two very great dear devotees. Hare Krishna. So भगवान अपि, although he is supreme personality of God है, हालांकि वो परम भगवान है, लेकिन फिर भी अपने भक्त के प्रति भक्त वत्सल होने के कारण भगवान भी जा रहे हैं स्वयं रथ में सवार होकर के अर्जुन के साथ। सो अर्जुन अभी युद्ध होने के पहले कुरुक्षेत्र की तरफ यही भगवान आए थे, तब रथ में सवार होकर नहीं आए थे, रथ चलाते हुए आए थे अर्जुन को लेकर के। युद्ध के बाद अब अर्जुन के साथ बैठ कर के आ रहे। रथेन सह धनंजय, रथेन सह धनंजय, धनंजय के साथ बैठ करके रथ में भगवान अपि विप्र ऋषि, हे विप्र ऋषि, भगवान भी जाते हैं। सतैर विरोचता निप्र कुबेरा इव गुह्यका। और इस प्रकार से वैरोचता, युधिष्ठिर महाराज इज अपियरिंग टू बी हाईली एरिस्टोक्रेटिक, बहुत ही ऐश्वर्यशाली दिख रहे हैं, बहुत ही प्रभावशाली दिख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं, उनके साथ साथ 4 पांडव भी हैं अपने अपने रथ में, अर्जुन के साथ कृष्ण बैठे हुए हैं और अनेकों ऋषि मुनिगण भी जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुबेर, देवताओं के जो ट्रेजरर हैं, वो गुजकों के जो है संग में चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। So, Lord Sri Krishna wanted the Pandavas to be present before Bhishma Dev in the most aristocratic order, so that he might be pleased to see them happy at the time of his death. Kuvera is the richest of all the demigods, and that herein it is said King Yudhishthira appeared like him indicates that the procession along with Sri Krishna was quite appropriate to the royalty of King Yudhishthira. So भगवान कृष्ण चाहते थे, भीष्म पितामह को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने का इच्छा रखते थे। जिस प्रकार से भक्त का इच्छा होता है भगवान को प्रसन्न करना, भक्त हमेशा सोचता है, कंtemplate करता है कि what should I do in order to please Krishna in a most effective way। जैसे भक्त विचार करता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, किस प्रकार से मैं कार्य करूं ताकि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए।
भक्त का विचार होता है कि वो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ भी त्यागना पड़े तो त्याग देता है, कुछ स्वीकार करना पड़े तो स्वीकार कर लेता है। कठिन परिस्थितियां जो भगवान के सेवा के लिए जरूरी होती हैं और कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, तो भक्त तो कठिन परिस्थितियों को भी स्वीकार कर लेता है। हाँ, a devotee, the nature of a devotee is prepared to accept things which he dislikes, and he's prepared to reject things which he likes the most, in order if it pleases Guru and Krishna. अगर गुरु और कृष्ण, भगवान, अगर प्रसन्न होते हैं, तो भक्त वो ऐसे कार्यों को, ऐसी चीजों को भी इमीडिएटली, विदाउट सेकंड थॉट, त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके लिए बहुत हाईली अप्रिसिएबल है, बहुत उसको अप्रिशिएट करता है, बहुत पसंद करता है। हाँ, और ऐसे कार्य, ऐसी चीजों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है जिसको वो पसंद नहीं करता है, अगर वो कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। इस पैरामीटर के आधार पे हम समझ सकते हैं कि हम कितने मात्रा में भक्त बने हैं। ये टेस्ट करना बहुत आसान है। समय समय पे हमको टेस्ट करते रहना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी, वो हमारा टेस्ट रहेगा कि हमको कितनी मात्रा में कृष्ण को प्रेम है, या कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना है, या गुरु को प्रसन्न करने की भावना है कितनी मात्रा में। ये टेस्ट कब आएगा? जब हम हमारे साथ, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती, परिस्थिति आती है जहाँ पे कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसा एसोसिएशन है, कोई ऐसा अटैचमेंट है जो उनको पसंद नहीं है, उनको प्रसन्न नहीं करेगा, तो हम उस वक्त उस प्रकार के भौतिक जो आसक्ति है, या कार्य हैं, या चीजें हैं, हम कितनी मात्रा में उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, इमीडिएटली, थोड़ा सा टाइम लेकर के, या फ्रस्ट्रेट होकर के, या छोड़ने, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं। तो उस आधार पे हम जज कर सकते हैं अपने आप को, हाउ मच वी हैव बिकम एडवांस्ड इन लविंग कृष्णा, हाउ मच वी सिंसियरली डिजायर टू प्लीज। और जितनी मात्रा में इसका विपरीत, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमको पसंद नहीं है करना, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा के लिए जरूरी है, भगवान चाहते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होंगे, तो हम कितनी मात्रा में उन कार्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि जाओ प्रभु, आप ये भक्त, इस भक्त के साथ जा करके ये सेवा करके आओ। आप बोले प्रभु जी, आप मुझे कुछ भी सेवा दे दो, मुझे 10 घंटे तक उल्टा लटका दो, मैं सिर के बल जा करके सेवा कर लूंगा, लेकिन इस भक्त के साथ मत भेजिए, इसके साथ नहीं जमेगा मुझे। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब, हम केंद्र में हमने अपने आप को रखा है, कृष्ण को नहीं रखा। जो कृष्ण को रखेगा तो वो क्या सोचेगा, ठीक है, हालांकि ये भक्त मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इससे बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अगर इसके साथ जा करके कृष्ण का सेवा करने में गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो मैं तैयार हूँ। मैं इसके सारे अत्याचार को सहन कर लूंगा, और फिर भी कुछ भी रिटेलिएट नहीं करूंगा, इसको फिर भी दंडवत प्रणाम करूंगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार की भावना जब किसी के भक्त के हृदय में आती है, तो समझा जा सकता है कि वो वास्तव में कृष्ण भक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो रही है, कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा रखता है, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है। और जितनी मात्रा में कोई भक्त इस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी सबसे पसंद की चीज भी, पसंद के कार्य को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, अगर कृष्ण को पसंद नहीं है तो, और अपने नापसंद की वस्तु और कार्य को और व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, अगर कृष्ण को पसंद है तो, उतनी ही मात्रा में कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसे भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भी योजना बनाते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह के सामने, अरे टाइम हो गया प्रभु। ओह, इसको रीवा का क्लास चालू करना, ठीक है। उसी प्रकार से भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए भगवान लेके जा रहे हैं पांडवों को बहुत रॉयल तरीके से, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों को बहुत प्रेम करते थे। भीष्म पितामह देखना चाहते थे पांडवों को राज्य, रॉयल ड्रेस में, युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहते थे, और
पंच पांडवों को उस रूप में देखना चाहते थे, इसलिए भगवान कृष्ण स्पेशली उनको बहुत अच्छे से रॉयल ड्रेस में लेके जाते हैं, रथ में सवार सोने के रथ में लेके जाते हैं, ताकि भीष्म पितामह देखते ही बड़े खुश हो जाएंगे। वाह, आखिरकार पांडव जो है पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो उनको कोई भी दुख नहीं होगा कि मैंने इस युद्ध में अपने जीवन को गंवा दिया। वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। और अल्टीमेटली भगवान कृष्ण स्वयं भी आए उनके सामने समक्ष खड़े होकर के। और फिर इस प्रकार से पांडवों को बहुत अच्छे तरीके से स्थित देख करके भीष्म पितामह बहुत प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण रूप से अपने मति को कृष्ण में लगा करके बड़े शांति से आनंद के साथ इस भौतिक संसार को छोड़ करके भगवान के धाम जा पाएंगे। तो ये भगवान का ऐसा योजना था। ठीक है। ओके, समय हो गया, तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सेंटर में तो खुद ही को रखा है, अभी क्या करूं। तो हटाइए, सेंटर में से हटाइए खुद को। कृष्ण, आप आ जाओ सेंटर में। प्रार्थना करिए, हे कृष्ण, आप कृपा करिए, आप आ जाइए हमारे सेंटर में, हमारे हृदय में आ जाइए। आपके चरण कमलों के प्रति प्रेम विकसित हो जाए। जिससे हमको प्रेम होगा उसी को हम सेंटर में रखेंगे, उसी के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। संसार में लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति अपने से प्रेम करते हैं, इंद्रिय भोग से प्रेम करते हैं। इसलिए अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं और कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं। या किसी अन्य व्यक्ति, अपने जो सगे संबंधी होते हैं, उनसे जब प्रेम आसक्ति होती है, तो उनके प्रसन्नता के लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं। और उनको जो पसंद नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ। तो इसी प्रकार से अगर कृष्ण के प्रति प्रेम और आसक्ति विकसित होगा तो कृष्ण के लिए कर पाएंगे। तो यही प्रोसेस है, साधना भक्ति का ये प्रोसेस है। धीरे धीरे साधना भक्ति, गुरु साधु शास्त्र की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करते हैं जब, तो इस चेतना को पा सकते हैं। तो ये हमारे लिए टेस्ट है, हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ओके। और कोई प्रश्न? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें क्या करें। तो जब हमारे कंट्रोल में कोई चीजें नहीं होती हैं, तो उस वक्त हम हेल्पलेस होते हैं, असहाय होते हैं। और उस असहाय अवस्था में क्या करना चाहिए? और कुछ कर नहीं सकते हैं, रो सकते हैं। तो कृष्ण के सामने जाके रोना चाहिए, कृष्ण को पुकारना चाहिए, कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, मैं करना तो चाहता हूँ आपका भजन, लेकिन मैं असहाय हो गया हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है नहीं। तो भगवान को फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस माध्यम से, इस तरीके से हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हमारे जीवन में जितनी असहाय स्थिति उत्पन्न होती है, वो उतना ही हमारे लिए वंडरफुल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मेरे अंदर बहुत घमंड है, विनम्रता नाम का चीज ही नहीं है, और टॉलरेंस भी नहीं है, सहनशीलता भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि यही तो महत्वपूर्ण गुण है जो कृष्ण को आकर्षित करेगा। तो हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए। मेरा मन बिल्कुल अनियंत्रित है। मैं बहुत ही जल्दी अपने आपा खो बैठता हूँ और अपराध कर बैठता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, आप कृपा करिए। तो ऐसे भजन करके हमको भगवान के लिए होना चाहिए, तो पॉसिबल। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, ये पेंट करते हैं। इस्कॉन रिवा वाला क्लास